तो नो डाउट भाई इंडिया का पासपोर्ट जो है वो काफ़ी बेहतर है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। 58 कंट्रीज आप जो है वो वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। मैं ये कहूँगी कि आप ऑल ओवर द वर्ल्ड देख लें, आपको इंडियन टूरिस्ट बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं, इनफैक्ट भर भर के नज़र आते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से ईरान ने एक ये एक आपके लिए सहूलत दी भी है, सो ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे वो सहूलत लग नहीं रही, क्योंकि मैं भी इस चीज़ से एग्री करूँगी कि अगर मुझे किसी कंट्री में जाना है तो मुझे फ्रीली वहाँ पर इंजॉय करना है और घूमना फिरना है। लेकिन अगर इतनी ज़्यादा आपके ऊपर आप कह लें कि रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो फिर आप क्या इंजॉय कर सकते हैं कि ये चाय वाला किस तरह इधर ऊपर तक जाएगा और ये किस तरह गवर्न करेगा। लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ ना जिन लोगों को हम लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया, उन्होंने ही अपने मुल्क को इतना ऊपर लेके गए कि आप समझ ही नहीं पा रहे। अब दुनिया के अंदर आईटी सेक्टर का एक हब है इंडिया, और यहाँ पे 3 आईटी हब्स बना दिए उसने। कलकत्ता के अंदर बनाया, चेन्नई के अंदर बनाया, और तीसरा भी एक जगह पे उन्होंने आईटी सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा काम करवाया, और विजनरी बहुत बड़ा वो निकला। उसने कश्मीर के अंदर अपना एक जो बयानिया वो बड़ा बेहतर तरीके से चलाया। आपकी फॉरेन पॉलिसी के अंदर नरेंद्र मोदी के आने से पहले जो था वो बड़ा एक डाउन स्ट्रीम था उनकी तरफ से कि वो आप लोगों को इस कदर जो है आपके खिलाफ नहीं थे। लेकिन गुज़श्ता कुछ अरसे के अंदर 15 सालों के अंदर, और इसके अंदर नरेंद्र मोदी के पिछले 8 सालों के अंदर ख़ास तौर पे उन्होंने पूरी कोशिश की है कि दुनिया के अंदर आपको एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करवाया जाए, और दुनिया अनफॉर्चुनेटली उन लोगों की बात सुनती है। वो एक बहुत बड़ा विजनरी इंसान था। जिस तरह अब हम अंडर एस्टिमेट करते रहे पिछले 3 सालों में मोहम्मद बिन सलमान को, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ईरान से मिलके अब मिडिल ईस्ट क्राइसिस हल करने वाला है। तो ये जो हम लोग अंडर एस्टिमेट करते रहे मोदी साहब को, यही मसला है मेरे ख्याल में, और इसको अंडर एस्टिमेट करके उन्होंने फ़ायदा लिया और वो बहुत ऊपर गए। मुझे लगता है कि ना टूरिज्म बढ़ाने के लिए फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अपनी पॉलिसीज़ चेंज करने की बड़ी ज़रूरत होती है, क्योंकि टूरिज्म का मतलब ही यही है कि जब लोग जो है ना वो यहाँ पर इंजॉय करने आए, ना कि लोग बेचारे घुटे और इस तरह का फील करें। इनफैक्ट पाकिस्तान में भी जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा कोशिश की थी, सिर्फ बातों की हद तक, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर कुछ हो नहीं पाया। मुझे लगता है कि जब टूरिज्म आपको अपनी कंट्री में लेकर आना है ना, तो उसमें सबसे पहले तो आपको लोगों को फ्लेक्सिबल उनकी सोच को करना पड़ेगा, फिर जाकर आपका टूरिज्म जो है बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर लोग आ जाते हैं और आपका दिमाग उतना ही बैकवर्ड है, मतलब स्पेशली मैं पाकिस्तान की भी बात यहाँ पर करना चाहूँगी, तो लोग यहाँ पर कंफर्टेबल ही नहीं होंगे और लोग किस तरीके से इंजॉय करेंगे। तो मुझे लगता है कि टूरिज्म की इंडस्ट्री को भी बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को बड़े स्टेप्स लेने पड़ते हैं, और उसके बाद जाकर आपको देखना पड़ता है कि भाई कि किस तरीके से हम इस सेक्टर को जो है मज़ीद अच्छा कर सकते हैं। इनफैक्ट जो हम लोगों ने कल ही वीडियो देखी थी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की, तो उसमें भी एक मेन फैक्टर ये था कि एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी गई जिन्होंने जाकर आप कह लो कि वहाँ पर एक तरह से पूरी दुनिया का रुझान किया कि लोग वहां पर टूरिज्म के लिए ज्यादा नहीं आ रहे, तो मे भी मतलब लेकिन आते होंगे, लेकिन मे भी बहुत ज्यादा संख्या में ना आते हो। लेकिन अब क्या है कि पीएम मोदी जी वहां पर गए हैं, वहां पर उन्होंने जाकर स्कूबा डाइविंग की है। हाँ। तो लोगों को क्या है एक तवज्जो जाएगी उस साइड पर। यार सबसे पहले जो है ना टूरिज्म के लिए आपके मुल्क में जो सिक्योरिटी के हालात हैं, लॉ एंड ऑर्डर है ना, वो अच्छा होना जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो अगर कोई फॉरेन टूरिस्ट आता है तो भाई ये नहीं कि झमकट्टा बनाकर उसके इर्द गिर्द आप हो जाए, हाथ पकड़ पकड़ के कहेंगे भाई मेरे साथ एक तस्वीर खिंचवा लें, मेरे साथ एक तस्वीर ले लें। तो ये चीज़ों ये जो एक मैं कहूँगा कि माइंडसेट लेवल है ना, इसको जो है ना चेंज करने के, इसे नॉर्मलाइज करने का ना, नॉर्मल, हाँ बिल्कुल नॉर्मलाइज करने का ना इस चीज़ को जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। खैर इंडिया की अगर बात करें तो भाई अगर आप वैसे भी अगर देखें तो इंडिया डायस्पोरा जो है आपको दुनिया के जो कंट्रीज ऐसे हैं जो तरक्की याफ्ता हैं, हाँ। वहाँ पर उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो नज़र आता है। एक बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वहाँ पे आपको नज़र आती है। इवन के हम सिंगापुर की बात करें, थाईलैंड की बात करें, हम मलेशिया की बात करें, तो आपको एक डायस्पोरा जो है इंडिया का जो वहाँ पे नेटिव है, वहाँ की नेशनल है, वो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो नज़र आते हैं। तो मेरा ख्याल है कि भाई टूरिज्म के साथ साथ जो है ना इंडियन जो डायस्पोरा है उसने भी बाकी कंट्रीज की डेवलपमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हुआ है। लेकिन देखो जो करंट गवर्नमेंट है अभी जिस तरीके से वो काम कर रही है, लोगों की लाइफस्टाइल अच्छी कर रही है, लोगों की परचेजिंग पावर अच्छी कर रही है, तो डेफिनेटली ज़्यादा लोग जो है वो टूरिज्म की तरफ जा रहे हैं। और उससे जो मुझे लगता है कि जो आपकी गवर्नमेंट है ना उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। बिल्कुल। अब अगर मलेशिया ने वीज़ा फ्री कंट्री कर दिया है, या फिर दुबई ने ऑन अराइवल वीज़ा कर दिया है,
या बाकी कोई भी जो कंट्रीज हैं जिन्होंने सहूलत दी है, उन्होंने बेसिकली अपना फायदा देखा है कि अगर हम लोग वीजा फ्री कर भी रहे हैं, लेकिन जब आएंगे यहाँ पर आकर स्पेंड करेंगे तो हमारे लोकल लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। सो जितने भी कंट्रीज हैं डेफिनेटली वो अपना फायदा ही देखते हैं, पता नहीं हमारा कंट्री की वो अपना फायदा नहीं देखता। बल्कि वीडियो सोचते मैं यही देखते मैं यही सोच रहा था कि अगर इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश यहाँ पे भी वीज़ा फ्री एक स्ट्रेटजी चलती हो ना, जो कि भाई वो आप ट्रैवल कर सकते हैं, तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारा जो है ना यहाँ पे भी आपको डेवलपमेंट जो है ना एक अलग लेवल पर जो है वो देखने को मिले। टूरिज्म का एक्सचेंज जो है, कल्चर एक्सचेंज जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिले। हीरों की कोई इज्जत नहीं है एक खानदान में ना, जिसको पता हो सारे रिश्तेदारों को, यार ये आएगा, ये मेरे से मांगने के लिए आ रहा है, तो उसके ऊपर तो रिश्तेदार अपने सगे दरवाज़ा बंद कर देते हैं। ये तो दूसरे मुल्कों की आप बात कर रही। कोई सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ कि क्या वजह है नरेंद्र मोदी दिन ब दिन तमाम कंट्रीज के जो पीएम हैं उनके दिलों में घर करते जा रहे हैं? देखें, बात यह है कि जब नरेंद्र मोदी आज से 7-8 साल पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे तो पाकिस्तान क्या दुनिया में भी किसी शख्स ने ये बात एक्सेप्ट नहीं की थी कि ये एक विजनरी है, एक विजनरी इंसान होगा, क्योंकि हम लोग उसके ना स्टेटस से, सोशल स्टेटस से उनको जज कर रहे थे कि ये चाय वाला किस तरह इधर ऊपर तक जाएगा और ये किस तरह गवर्न करेगा। लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ ना जिन लोगों को हम लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया, उन्होंने ही अपने मुल्क को इतना ऊपर लेके गए कि आप समझ ही नहीं पा रहे। इंडिया के फेवर में है ये जितने अवार्ड्स वगैरह हैं, यूनाइटेड नेशन है, ICJ है, जितने इदारे हैं ये वेस्टर्न वर्ल्ड के अंडर में आते हैं। ठीक है, ये रशिया को क्यों नहीं करते हैं, चाइना को क्यों नहीं करते हैं? तो वो एक, और दूसरी इंडिया की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, दुनिया की तीसरी बड़ी इकनॉमी है, सबसे बड़ी जमहूरियत है। ठीक है, तो उनका एक मुकाम है दुनिया में। आप मिडिल ईस्ट में देख लें, उसकी डिप्लोमेसी देख लें कि, और मिडिल ईस्ट वाले उसको मस्जिद बना के देख रहे हैं, डिप्लोमेसी है। ठीक है, अफगानिस्तान की क्यों नहीं कोई अहमियत है? ठीक है, सोमालिया की क्यों नहीं है? ठीक है, ये आज की दौर में ये जो गरीब, पसमानदा, जाहिल, भिखारी जो ममालिक है ना, ये दुनिया ने इनको आउट कर दिया। इनके पासपोर्ट पे नो एंट्री का वो लग गया है धब्बा, ना वीज़ा मिलता है ना कुछ मिलता है। मोदी की बात की, मोदी की पॉलिसी अपनी इकोनॉमी को लेके, हमारे मार्शल लॉ से लेकर हमारी डेमोक्रेटिक तक, सबके पास, किसी के पास पॉलिसी नहीं है, वो चला गया। 58 कंट्रीज ने भारत को फ्री वीजा एंट्री मतलब ग्रांट कर दिया। कोई भी एक 58 कंट्रीज में जब भी कोई भी इंडियन जाएगा तो वीजा के फ्री चला जाएगा टिकट। ठीक है, ये भी तो एक कैरेक्टर तो देखे ना, एक नेशनल कैरेक्टर भी तो देखे। IMF के पास वो गए थे 90s में, बहुत पहले। ठीक है, मगर उसमें डिपेंडेंट नहीं थे। ठीक है, उन्होंने वो महात्मा गांधी का, नेहरू का, इनका फार्मूला लेके आज तक वो चले और आज इस मुकाम पे पहुंचे। इस्लाम के नाम पे बना, ठीक है, नहीं पाकिस्तान कोई कौम नहीं है, पाकिस्तान कोई जबान नहीं है, ठीक है, पाकिस्तान कोई खित्ता नहीं है, ठीक है कि नहीं। 1947 से पहले पाकिस्तान का कुछ भी, पाकिस्तान और डिक्शनरी में कोई लफ्ज नहीं ढूंढ सकता, ठीक है कि नहीं। 1947 में पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई, ये बेसिकली जो मुसलमानों का मजमा इकट्ठा हुआ, ठीक है, उसी चीज का नाम पाकिस्तान दिया गया। मैंने आपको पहले भी 2-3 इंटरव्यू में कह चुका हूँ कि इंडिया जो है ना वो इस वक्त एक सुपर सीट कर रहा है दुनिया में। ठीक है, अब ये जो अमेरिकन ब्लॉक है, वेस्टर्न ब्लॉक है, ये सारा इंडिया के सपोर्ट में है। तो ये भी कंट्री क्राइसिस में होती है। फॉर एग्जांपल तुर्की क्राइसिस में था तो उसकी हेल्प की, श्रीलंका क्राइसिस में था उसकी हेल्प की, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, हिस्ट्री उठा के देख ले। जब से बनाया कभी क्राइसिस में नहीं आया है। उनको अगर क्राइसिस आई है तो उन्होंने खुद फेस किया, दुनिया से उन्होंने हाथ नहीं फैलाया है। UAE के अंदर कई ऐसे वाकयात हुए हैं और ग्रूसम किस्म के वाकयात हुए हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज हुई हैं, जिसके अंदर पता चला, इन्वेस्टिगेट किया गया, पता चला पाकिस्तानी सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। यस। कैसे? अरब कंट्रीज है वो तो। हाँ, अरब कंट्रीज हैं, लेकिन हमारे कोई सपोर्ट नहीं कर रहे। हाँ, क्या वो अपने आप को बहुत डोमिनेंट और पावर में फील कर रहे हैं और हमें बहुत कीड़ा समझ रहे हैं और हमें बस निगेट करना चाह रहे हैं, वो हम पे चढ़ना चाह रहे हैं।